विश्लेषण। लवण विश्लेषण को समझने के लिए पहले लवण के बारे में जानना होगा। लवण किसे कहते हैं तुम पीछे के क्लासों में तुम लोग जानते होंगे। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण का निर्माण होता है। अम्ल क्या है? अम्ल वे पदार्थ हैं जो जिनको जल में घोलने पर H आयन देते हैं, हाइड्रोजन आयन लिबरेट करते हैं, अम्ल कहलाते हैं। क्षार वे पदार्थ हैं जो विलयन में OH आयन देते हैं, क्षार कहलाते हैं। जब अम्ल क्षार से क्रिया करता है, क्षारक से क्रिया करता है तो लवण का निर्माण करता है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेट द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड प्लस H2। इन दिस रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है, हाइड्रोक्लोरिक HCl एक अम्ल है और सोडियम क्लोराइड एक लवण है। लवण वे पदार्थ हैं जिनको जल में घोलने पर अपने दो विपरीत आवेशित कणों में वियोजित हो जाते हैं। एक इसे सोडियम क्लोराइड डिसोसिएट हो गया, वियोजित हो गया, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन। अम्ल का, लवण का वह भाग जो अम्ल से प्राप्त होता है अम्लीय मूलक कहलाता है, जो क्षार से प्राप्त होता है क्षारीय मूलक कहलाता है। ठीक है, अब तुमको हम बता रहे हैं क्षारीय मूलक की पहचान हम कैसे करें। तुम्हारे फर्स्ट ईयर में क्षारीय मूलकों की पहचान के लिए हम 6 ग्रुप में इसको बांटे हैं। 6 ग्रुप, इसे 0, फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप, 6th ग्रुप। 0 ग्रुप में हम अमोनियम क्षारीय मूलक का हम परीक्षण करते हैं और इसका ग्रुप रिएजेंट जो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड डाइल्यूट। सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट NaOH होता है। और फर्स्ट ग्रुप में हम सिल्वर, लेड और मर्क्यूरिक आयन, और सेकेंड ग्रुप में लेड, कॉपर, कैडमियम एवं आर्सेनिक, एंटीमनी, नहीं स्टेनस ले लो, स्टेनस एंड स्टेनिक इत्यादि मूलक होते हैं। थर्ड समूह में Fe आयन, एल्युमिनियम एंड क्रोमियम, और फोर्थ समूह में निकेल आयन, कोबाल्ट आयन, जिंक आयन एंड मैग्नीशियम, और फिफ्थ समूह में बेरियम आयन, कैल्शियम आयन एंड स्ट्रांशियम, और छठे समूह में मैग्नीशियम। सेकेंड समूह का ग्रुप रिएजेंट डाइल्यूट HCl। फर्स्ट ग्रुप का, सेकेंड ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट डाइल्यूट HCl की उपस्थिति में डाइल्यूट HCl की उपस्थिति में H2S गैस। थर्ड ग्रुप में की उपस्थिति में थर्ड ग्रुप जो है, थर्ड ग्रुप के मूलकों के परीक्षण के लिए ग्रुप रिएजेंट अमोनियम
क्लोराइड धन अमोनियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में हम इसका परीक्षण करते हैं। और चतुर्थ समूह के मूलकों के परीक्षण के लिए अमोनियम क्लोराइड धन अमोनियम हाइड्रोक्साइड, चाक है जी, चाक ले आओ तो। अमोनियम क्लोराइड धन अमोनियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में H2S गैस होता है। और पांचवें समूह के मूलकों के परीक्षण के लिए अमोनियम क्लोराइड धन अमोनियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में सोडियम अमोनियम कार्बोनेट NH4 CO। और छठे समूह के परीक्षण के लिए समूह अभिकर्मक होता है अमोनियम डाइसोडियम अमोनियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में डाइसोडियम हाइड्रोजन फास्फेट। इन मूलकों की उपस्थिति में हम तमाम ये जो शून्य समूह से लेकर के छठे समूह के मूलकों का हम परीक्षण करते हैं। जैसे हम एक उदाहरण के तौर पर तुमको हम बता दे रहे हैं, जैसे कि अमोनियम मूलक का परीक्षण करना है। अमोनियम मूलक का परीक्षण करने के लिए सर्वप्रथम हम जो सरल लवण तुमको दिया जाएगा उसको हम टेस्ट ट्यूब में लेंगे। स्मॉल पोर्शन ऑफ गिवन सिंपल सॉल्ट टूक इन द टेस्ट ट्यूब। इस टेस्ट ट्यूब में स्मॉल पोर्शन का हम साल्ट हम लेंगे और एडेड सम ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। इसमें हम सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन विलयन को हम इसमें ऐड करेंगे। इसके उपस्थिति में अगर दिया हुआ सरल लवण यदि अमोनियम क्लोराइड है तो यह सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करके यह जो है क्रिया करके सोडियम क्लोराइड धन H2O धन अमोनिया गैस निकाले। अमोनिया गैस निकाले। इस अमोनियम क्लोराइड में के परीक्षण से सोडियम हाइड्रोक्साइड के डालने से अमोनिया गैस निकले। अमोनिया गैस निकली, इसके परीक्षण के लिए अगर हम लाल लिटमस पेपर इसके परखनली के मुंह के पास लेकर के जाएंगे तो लाल लिटमस पेपर जो है क्या हो जाएगा? नीला रहता है, नीला रंग का हो जाएगा, नीला रंग का। और यदि हम परखनली के मुंह के पास यदि सांद्र HCl से भीगी हुई कांच की छड़ लेकर के जाएंगे, अमोनिया अगर गैस निकल रही है तो सांद्र HCl से भीगी हुई कांच की छड़ अगर हम लेकर के जाएंगे तो अमोनियम क्लोराइड का सफेद धुआं प्राप्त होगा, सफेद धुआं, जिससे हम समझ जाएंगे कि दिए हुए सरल लवण में अमोनियम आयन उपस्थित